जिसको पेट की गैस चढ़ी हो, भयंकर पेट की बार बार डकार आ रही हो, उल्टी गैस आ रही हो। गैस तो समझते हो ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैस। ठीक है ये नहीं आती है, फिर भी बीच बीच में चखाते रहना चाहिए अंग्रेजी। हमारे अंग्रेजी के ट्रांसलेटर ही गजब के हैं। अब क्या कहते हैं, अब जैसे हम जैसे तुम, जय हो महाराज। जिसको भयंकर गैस चढ़ी हो उसे तुम कितनी बढ़िया प्रवचन सुनाओ, उसका मन वहीं लगा रहे, कब पास हो, कब पास, कब पास। और थोड़ी सी भी नहीं, अब राहत आई। कितने भी करोड़ों के प्रवचन सुना दो, पर जब तक अगर गैस चली, सीताराम कहो, सीताराम। और जहां थोड़ी गैस निकल, सीताराम 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 सीताराम। फिर ऐसे लगता है जैसे पहाड़ निकल गया। वही कथा हम पहले कह रहे थे, पर तब तुम्हें बोझ लग रही थी, और गैस निकलते ही आहा, क्या गजब कथा सुना रहे, वाह गुरुजी। अब तुम्हें आनंद दे रही है कथा, वही है, पर तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए कथा तुम्हें मन नहीं भा रही थी। अब तुम्हारी स्थिति बढ़िया हो गई, अब तुम्हें यही आनंद देने लगी। यही हम राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में राम राज्य बैठ जाएगा, तुम्हारी दृष्टि में राम राज्य बैठ जाएगा, तो पूरी सृष्टि में राम राज्य बैठ जाएगा। तो राम राज्य को मन में बैठाना, कहां बैठाना है? मन में। राम राज्य क्या? राम राज्य है वही सूत्र पुराना, कथा के प्रारंभ का। बीच में हमने कथा के स्टार्टिंग में बोला, मिलने में तो सब धन्यवाद देते हैं, कोई खोने में धन्यवाद दे। पाने में सब धन्यवाद देते हैं, जाने में धन्यवाद तुम्हारे अंदर आ जाए, समझना तुम्हारे अंदर राम राज्य बैठ गया है। क्योंकि राम राज्य में तो जाने में भी धन्यवाद देता है। गोपियां कहती भगवान कृष्ण से, तत्सुख सुखित्वम, आप जिसमें सुखी हो, हे गोविंद आप हमसे दूर जाने में सुखी हो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ जाओ, हमारे जाने में आप तो सुखी हो। प्रेमी कौन? प्रेमी वही है जो अपने प्रियतम के सुख में सुखी है। अब हमारी माता जी अभी क्या, आप विश्राम कर लो, आपको उठने की जरूरत नहीं, ये प्रेम है। क्योंकि जिससे प्रेम होता ना, उसके सुख में ही व्यक्ति सुख देखता है। आपको इसमें सुख है, ठीक है, वो प्रेम नहीं, अधिकार प्रेम नहीं है, स्वतंत्रता प्रेम है, परम स्वतंत्रता प्रेम है। तो अगर आप मेरे प्रियजनों मन में राम राज्य बैठा रहना चाहते हो, तो प्रभु को दोनों स्थितियों में धन्यवाद दो, सुख में भी दुख में भी। भगवान से कहो, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे, दोनों तुम्हारे।
फरमा रहे हैं, भगवान किसी भी भावना पे रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि। हनुमान जी किस गुण पर रीझ जाए। हमको भक्तमाल की कथा याद आ रही, बहुत देर से कहना चाह रहे पर पता नहीं मन ना आप लोगों को देख करके विचलित हो जाता है, क्या बोल दे क्या ना सुना दे, ऐसा लगने लगता क्या और सुना दे। अभी टाइम तो है ना, समय है, कितना बज गया? भक्त हरिपाल की एक हम प्रार्थना करें, हम आप सबकी सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। कोई भी आपके साथ नहीं है, आपकी परिस्थितियों के साथ है। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हो, दुनिया आपके साथ नहीं है। किसके साथ है? परिस्थितियों के साथ। अपनी परिस्थिति सुधारना है तो अपनी स्थिति को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिति को स्थिर करना है तो सदगुरु को पकड़ना पड़ेगा। सदगुरु को पकड़ोगे, महात्मा को पकड़ोगे तो वो तुम्हें परमात्मा से जोड़ देगा। तो हनुमान जी राम राज्य के नायक हैं। और राम राज्य की विचारधारा क्या? दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज्य नहीं काई व्यापार, राम राज्य नहीं काई व्यापार। दैविक भौतिक कोई भी ताप आपको सता नहीं सकता अगर आप राम राज्य में जी रहे हैं। राम राज्य क्या मेरे पागलों, राष्ट्र में राम राज्य स्थापित होना राम राज्य नहीं है, दिल में राम राज्य उतरना राम राज्य है। हम कहते तुम्हारे परिवार में राम राज्य हो या ना हो, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और तुम्हारे दिल में राम राज्य उतर गया तो तुम्हारी दृष्टि में अगर राम राज्य उतर गया तो तुम्हारी सृष्टि में भी राम राज्य उतर जाएगा। ऐसे समझो, ये बात थोड़ी कठिन है समझने में। ठीक है, चल रहा है, कमर काम नहीं कर रहे, बच्चे सुन नहीं रहे। अरे भाई, भगवान के अंशज होकर वंशज होकर तुम टेंशन में फिर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? बात है तो ठीक है, पर महाराज गड़बड़ा गया। अच्छा, ये क्या गड़बड़ हो गई कि हम भगवान के अंशज होकर दुखी घूम रहे? ये क्या गड़बड़ हो गई? कहां पर गड़बड़ हो गई? सिग्नल कहां गायब हो गए जो हम लोग दुखी घूम रहे? और भगवान का नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सच्चिदानंद। और हम लोगों के जीवन में सुख भी नहीं, आनंद तो छोड़ो, सुख भी नहीं है ठिकाने से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। तो क्यों हैरान घूम रहे? क्या गड़बड़ हो गई? एक गड़बड़ हो गई। क्या? एक आदमी को आंखों में मोतियां बिंद हो गया, ऑस्ट्रेलियन आदमी को। यही आजकल मेलबर्न में हमारा चेला रह रहा चंगीलाल, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हमारे चेला चंगीलाल को आंखों में मोतियां बिंद हो गए। मोतियां बिंद तो जानते हो? नहीं जानते तो बगलबाजी से पूछ लेना, क्योंकि हम बता नहीं सकते, अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी इतनी। मोतियां बिंद हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ऑपरेशन करने लगा। मुस्कुराते हुए आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब क्या हमारा ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा और तुम पढ़ पाओगे, दूर के अक्षर भी, छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ पाओगे। तो जिसका ऑपरेशन हो रहा था, क्या सर डॉक्टर साहब क्या हम सच में पढ़ पाएंगे? डॉक्टर बोले क्यों नहीं पढ़ पाओगे? वो भी ऑस्ट्रेलियन था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो यहीं बैठा है, क्योंकि अभी हमें कल तक टिकना भी है यहाँ। और ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ा गड़बड़ नियम है, एक जीमेल में ही बाबा जी रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, आफत हो जाएगी। तो डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने वाले ने पूछा क्या हम मोतियां बिंद का ऑपरेशन होने के बाद पढ़ पाएंगे? डॉक्टर ने कहा ऑफ कोर्स, यस, कोई संदेह नहीं मन रखो, पढ़ पाओगे। तो उसने फिर कहा सच में? डॉक्टर बोले भाई पागल हो क्या, अब इसमें सच में कसम बसम खाएं क्या, सच में पढ़ पाओगे? तो बोले भगवान का बड़ा शुक्र है। बोले इसमें भगवान का क्या शुक्र है? बोले दरअसल जब हमारी आंखें ठीक थी तब हम पढ़ ही नहीं पाते थे।
लेकिन आपका गजब का ऑपरेशन है कि ऑपरेशन के बाद हम पढ़ पाएंगे। डॉक्टर बोला मतलब, बोले हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद पढ़ पाएंगे। गजब का ऑपरेशन है। डॉक्टर चकरा गया, भारतीय आदमी से फंसने वाला डॉक्टर चकरा गया। तब डॉक्टर ने कहा अरे भाई अगर तुम नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हम ऑपरेशन तो तुम्हारी जाली हटा सकते हैं, अज्ञान नहीं मिटा सकते। ऑपरेशन से जाली हटा सकते, अज्ञान नहीं मिटा सकते, उसके लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यही हम लोगों के जीवन में गड़बड़ हुई है। क्या हम लोग ईश्वर के अंशज हैं, वंशज हैं, पर एक गड़बड़ हो गई। क्या हम लोगों ने भगवान के द्वारा जन्म पाया है, हमारी परंपरा भगवान से, आपकी परंपरा भगवान से चली है, लेकिन ये जो मोतियाबिंद की जाली पड़ गई, जो अज्ञान की जाली पड़ गई, हम लोग मोतियाबिंद की जाली तो हटवा लेते हैं, अज्ञान की जाली नहीं हटा पा रहे। अगर ये हट जाए तो निश्चित है हम भी परम आनंद में जी सकते हैं। तो सुखी होने का उपाय क्या है? हनुमान जी की तरह जीवन जीना सीखो। किसकी तरह? राम राज्य के नायक हनुमान जी की तरह। हनुमान जी ने क्या मांगा? सबको राम जी ने कुछ ना कुछ दिया। अंगद मांगिए, अंगद कहे युवराज हूं,